रेस्ट इन पीस बैंक निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल देखा, जैसा आपने अभी सुना, बिल्कुल सही सुना, सही देखा। हमारी प्यारी बैंक निफ्टी को फाइनली रिप कर दिया गया। तो वो कैसे, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्यों किया गया। तो एक दूरदृष्टि वाले बाबा को ये पता चला कि पिछले 3 साल में रिटेल ट्रेडर्स ने एफएनओ में लगभग 1.8 लाख CR रुपीज लॉस किए हैं। तब जाके इन्होंने एक ज्योतिष से पूछा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। तब इस ज्योतिष ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, रुको यार मैं एक काम करता हूँ, एक कड़ा नियम लगा देता हूँ यहाँ पर एफएनओ पर। तो इसने एक कड़ा नियम लगा भी दिया। तो आइए देखते हैं वो कड़क नियम है। ये रही वो कड़क नियम। तो इनका कड़क नियम ये कहता है कि 20 नवंबर 2024 से हमारी प्यारी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद कर दी जाएगी। देयर विल बी नो वीकली एक्सपायरी। और साथ ही साथ इन्होंने मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी को भी लपेट लिया। हमारी प्यारी बैंक निफ्टी में जो आखिरी वीकली एक्सपायरी होगी वो उस कड़क नियम के अनुसार नवंबर 13, 2024 ही रहेगी। और इसके बाद बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद। और साथ ही साथ इन दो बेचारों को भी लपेट लिया गया। बेचारे वैसे भी लद के ही आए थे बाद में, तो इन्हें तो बाहर वैसे भी भगाना ही था। लेकिन बैंक निफ्टी ने यार क्या गुनाह किया था, इसे क्यों वीकली एक्सपायरी से हटा दिया? बता रहा हूँ, सब्र करो। देखो ये डेटा तो इन्होंने बता दिया कि पिछले 3 साल में रिटेल ट्रेडर ने 1.8 लाख करोड़ रुपीस लॉस किए हैं मार्केट में। मतलब 2021 से लेकर 2024 तक इतना लाख रुपए लॉस हुए हैं। इनके पास तो डेटा होगा, 21 की डेटा होगी, 20 की डेटा होगी, राइट, 22 की डेटा होगी, 23 की डेटा होगी, अभी 24 की डेटा भी होगी। अक्टूबर चल रहा है, क्वार्टरली डेटा होगी इस साल की। और जाहिर सी बात है ये लॉसेस इंक्रीज हुए होंगे। जितने लोग 20 में लॉसेस किए होंगे उससे ज्यादा 21 में हुए होंगे, फिर 22 में लॉस ज्यादा किए होंगे, फिर 23 में लॉस ज्यादा किए होंगे, 24 में लॉस ज्यादा किए होंगे। तो हर दिन तो ये लॉस की डेटा ग्राफ तो बढ़ रही थी। जब ये 21 में लॉस कर रहे थे सबसे ज्यादा, तो फिर ये उनके द्वारा यहीं पे क्यों रोका नहीं गया? क्यों 21 में, क्यों 2021 से ही अलग अलग एक्सपायरी यहाँ पर प्रपोज किया गया? और फिर उसके बाद हर दिन वीक में एक्सपायरी प्रपोज किया गया। उनके पास तो डेटा था कि भाई हर साल मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट में। और उसके बाद 3 साल की डेटा दिखा दी कि भाई इतने लोगों ने इतना रुपए लॉस किए मार्केट में। मार्केट क्या 2021 से चल रही थी? उससे पहले भी मार्केट थी, तो उससे पहले भी लोग लॉस कर रहे थे। तो उसकी डेटा से बार बार कंपेयर करके क्यों नहीं यहीं पर रोक दिया गया? क्यों यहाँ पर अलग अलग एक्सपायरी को प्रपोज किया गया? मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, फिर उसके बाद हर दिन यहाँ पर एक्सपायरी प्रपोज की गई वीकली में। दैट्स द गेम प्लान। अब गेम प्लान क्या है समझ जाओ। अगर मैं बात करूं इस ज्योतिष की, तो इसकी रेवेन्यू जो है इस साल की, अप्रैल, मई, जून, जो क्वार्टरली रेवेन्यू है इस साल की 44% इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। वो भी इसी क्वार्टरली रिजल्ट की। जो रेवेन्यू उस क्वार्टरली रिजल्ट में आया था, इन्होंने जो जनरेट किया था प्रीवियस ईयर में 2023 में, वो 44% ज्यादा है इस साल 2024 में। और ऐसा क्यों? वीकली में लगातार डेली एक्सपायरी के कारण इन्होंने 3182 करोड़ इतना रुपए इन्होंने सिर्फ इस मंथ में जनरेट किया है, इस 3 मंथ में जनरेट किया है इन्होंने। अगर मैं इसे एवरेज भी मान लूं तो ये लोग साल में कितना जनरेट किए होंगे, इंटू 4 कर दो। 12,000 से ज्यादा करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किया है बैठे बिठाए, कोई मेहनत नहीं, नथिंग। और पिछले 2 साल में इन्होंने कितना किया होगा आप सोच सकते हो, वो भी बैठे बिठाए यार, कोई मेहनत का काम नहीं, नथिंग। ट्रेड हमें लेना है, एनालिसिस हमें करना है, मार्केट में लॉस भी हमें झेलना है। ये तो भाई ज्योतिष जो है ये तो बैठे हुए हैं आराम से, जस्ट एज अ स्लीपिंग मेंबर, स्लीपिंग पार्टनर। अग्री करते हो तो कमेंट में अग्री जरूर लिख देना। तो चलो ये तो हो गई ज्योतिष और बाबा की बातें। ये तो भाई जो बोलेंगे वो तो होगा मार्केट में, जो नियम लाएंगे वो सबको फॉलो करना है। बिकॉज ज्योतिष और बाबा हैं ये लोग, एज अ रिटेल ट्रेडर हो गए, तो हमारे ऊपर क्या दिक्कतें आएंगी, क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, चलो देख लेते हैं। क्योंकि मैं एक नेगेटिव ट्रेडर हूँ, नेगेटिव माइंड से ट्रेड करता हूँ कि जहाँ पे लोग फंसते हैं वहां पे मेरी अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में। इसी टेक्निक से मैं ट्रेड करता हूँ, इसी टेक्निक से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, और इसी टेक्निक को मैं अपने लर्नर को सिखाता हूँ। अगर आपको भी कन्वेंशनल ट्रेडिंग के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल ट्रेडिंग भी सीखनी है तो आप हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से कनेक्ट करके पता लगा सकते हो और हमारी ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्योतिष और बाबा ने डिसीजन ले लिया है तो चलो देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। डिसएडवांटेज और एडवांटेज से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मेक श्योर जरूर देखना, काम की चीज बता रहा हूँ, टाइम खराब नहीं करूंगा। ये है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरीज, ये है मेरी करंट वीक की एक्सपायरी, ये है मेरी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, ये है मेरी करंट मंथ की एक्सपायरी, और ये है मेरी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। यहाँ पे भी समझो, मैंने देखो यहाँ पे एटीएम लगा रखी है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखो 51,172 चल रहा है बैंक निफ्टी की प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट की। तो मैंने सब में 51,200 की पी लगा रखी है, पी की मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो सारी की सारी एटीएम की चार्ट मैंने लगा रखी है। अब करंट वीक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस कितनी है, 330, 330 प्राइस है। आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी के 330 रुपए देने पड़ेंगे। एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी।
यहाँ पे देखो कि जो लोग नेक्स्ट वीक में ट्रेड करते हैं उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे पर क्वांटिटी के 463.3 रुपीज। करंट मंथ की एक्सपायरी की बात करूं मैं तो 531 और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी बात करूं मैं तो 856। आने वाले टाइम में ये दोनों चार्ट मार्केट से खत्म होने वाला है, सिर्फ ये दोनों चार्ट हमारे पास रहेंगे। तो अभी क्या है, वीकली एक्सपायरी में हमें 330 रुपए देने पड़ेंगे पर क्वांटिटी, लेकिन जैसे ही मंथली एक्सपायरी में चली कन्वर्ट हो जाएगी बैंक निफ्टी, हमें यहाँ मंथली कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम लोग मंथली में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें पैसे हमारे प्रीमियम ज्यादा लगेंगे। और जो लोग यहाँ पर वीकली से नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, इस कारण की डिके कम होंगी तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएंगी। तो अब जो लोग मंथली में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो उन्हें और लगभग 1.6 टाइम्स रुपीज ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ बात करूं, करंट वीक की 330 रुपीज है, नेक्स्ट वीक की 463 रुपीज है, ये भी इससे 1.4 टाइम्स ज्यादा है, राइट। फिर भी ये अफोर्डेबल है, इतना तो रहता ही है। जब इंडिया विक्स भी बढ़ जाती है ना तो करंट मार्केट प्राइस इतना हो जाता है, एटीएम की जो प्राइस होती है इतना लगभग 500-600 आसपास चलता है। लेकिन अब सोचो कि ये तो नॉर्मल इंडिया विक्स पे ये हाल है, अब सोचो कि यही चीज हमें यहाँ पे मिलेगी इतनी हाई प्राइस पर। तो जैसे ही मंथली हो जाएगी ये तो हमारी प्रीमियम हाई हो जाएगी, प्रीमियम हमें हाई पे करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी प्लान करनी है तो भैया हाई प्रीमियम दो। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी भी नहीं रहती है, जल्दी मिलती है यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में। देखो अभी भी बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी तो चल रही है, लोग तो ट्रेड कर रहे हैं, तभी तो ये चार्ट बन रही है यहाँ पर। तो जब ये वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएंगी तो लोग के लिए बस यही दो चार्ट्स बचेंगे, आइदर करंट मंथ में ट्रेड करो, आइदर नेक्स्ट मंथ पर ट्रेड करो और हाई प्रीमियम पे करो। तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो भैया 10,000 वगैरह से ट्रेड करते हैं, 5,000 वगैरह से ट्रेड करते हैं, वो उनका पत्ता बैंक निफ्टी से साफ हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अब ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम हाई पे करनी पड़ेगी। अभी तो इंडिया विक्स चलो नॉर्मल है, तो चलो इतना मिल दिख जा रहा है कि भाई 548 है, अफोर्डेबल फिर भी हो जाएगा, 10,000 12,000 में ये आ जाएंगी। लेकिन जब इंडिया विक्स हाई चलती है, 20 पे चलती है, तब ये आपको यही चीज 800 रुपए में मिलेंगे, 700 रुपए में मिलेंगे। तब अफोर्डेबल एक छोटे रिटेल ट्रेडर के लिए अफोर्डेबल ये नहीं होगा। और उन्हें अगर करना है तो भाई निफ्टी में चले जाओ। तो निफ्टी में जाओगे तो बोलोगे निफ्टी में उतनी मोमेंटम नहीं आती है, उतनी मूव्स नहीं मिलती है। और दैट्स वाई एक कारण ये भी हो सकता है कि निफ्टी को रखा गया है, क्योंकि एक निफ्टी रिप्रेजेंट करता है हमारी इंडियन मार्केट। अब मैक्सिमम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, भाई निफ्टी में उतना खास मूव नहीं आता। अब हो सकता है आने वाले टाइम में निफ्टी में हमें मोमेंटम्स देखने को मिले, बट उतना नहीं मिलेगा, फिर भी बैंक निफ्टी जितना तो नहीं मिलने वाला। अब चलो यार, ज्योतिष ने बोली दिया है तो अपना अपना डिसएडवांटेज निकाल देते हैं पहले। तो डिसएडवांटेज क्या है? लेस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि अभी स्टॉक्स में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी चलती है, स्टॉक में मंथली एक्सपायरी चलती है, वहां पे लिक्विडिटी कम होती है, अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है मार्केट में। देखो अभी ये बैंक निफ्टी वीकली से मंथली हो गई है, तो अब जो आपका सेटअप जो है ना वो तुरंत नहीं बनेगा, अब वो टाइम लेगा। तो अब आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। मार्केट हो सकता है ज्यादा दिन वोलेटाइल ही रहे, एज एन ऑप्शन बायर के लिए मार्केट ज्यादा दिन वोलेटाइल ही रहे और फिर एक मूव आए किसी दिन में। अब वोलेटाइल हो जाएगा, दैट्स मीन यहाँ पर लिक्विडिटी भी कम होगी, बिकॉज वोलेटाइल मार्केट देख के बहुत लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी आपका कम हो जाएगा। तो ये है आपकी दूसरी डिसएडवांटेज। अब तीसरी डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर? हायर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी है वो हाई हो जाएगी, और जिसके कारण जैसे मैंने बताया अभी चार्ट पर, आपका जो प्रीमियम की जो वैल्यू है, आपकी जो प्रीमियम हो जाएगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब जो चौथा डिसएडवांटेज है वो हमारे लिए है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वो हेजर्स के लिए है। तो अभी क्या है ना, जब वीकली एक्सपायरी होती है ना तो वो अपनी पोजीशन को फ्रीक्वेंटली एडजस्ट कर सकते हैं, तुरंत वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन जैसे वो वीकली खत्म होकर यहाँ से मंथली में आ जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, इन्हें अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ जाएगा, बिकॉज वो जल्दी जल्दी अब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे पोजीशन को, तो इन्हें होल्ड करना पड़ेगा, तो इन्हें दिक्कत होती है। देखो हेजर्स का क्या है, एटीएम को शॉर्ट कर दिया या इन द मनी को शॉर्ट कर दिया और दूर के एटीएम को उन्होंने बाय कर रखा है। अब जैसे कि वीकली एक्सपायरी में है तो तुरंत एडजस्ट कर पाते थे, तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना पड़ता था। वीकली के लिए होल्ड किया, एडजस्ट कर लिया पोजीशन, पैसा बनाया, प्रीमियम डिके 0 करके खा गए, खत्म। अब है भाई मंथली एक्सपायरी, अब उन्हें लंबा होल्ड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, पिन निफ्टी जिसमें ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से हेजर्स भी हैं, बहुत से बड़े प्लेयर्स भी हैं जो वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, वीकली में ट्रेड करते हैं कि भाई एक वीक में इतना पैसा बन गया, फिर नेक्स्ट वीक में पैसा डाल दिया उन्होंने, करंट वीक में भी डाला कुछ पैसा, नेक्स्ट वीक में कुछ पैसा डाला, कुछ मंथली वीक एक्सपायरी में पैसा डालते हैं वो लोग। अब इसे डिस्ट्रीब्यूशन जो बोल दो कि डिस्ट्रीब्यूशन करके डाल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कुछ वीकली करंट वीकली में इतना, नेक्स्ट वीक में इतना, थर्ड वीक में इतना, मंथली एक्सपायरी में इतना। तो अब ये यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, मंथली एक्सपायरी हो जाएगी तो हेजर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। देखो लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा डाल के रखेंगे तो इनसे हमें बेनिफिट मिलेगी, आइडिया रहेगा कि भैया अभी तक ये नहीं निकले हैं। अगर इन्होंने बाइंग की पोजीशन बना के रखी है तो हमें पता है कि चलो अभी तक ये नहीं निकले हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ उन्होंने नहीं किया, बिकॉज अगर ये बड़े प्लेयर्स हैं, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो भैया कंसोलिडेशन करेंगे, राइट, कंसोलिडेशन करेंगे, ट्रैप करेंगे एंड देन सेल करेंगे। अगर बाइंग की पोजीशन बनाए हैं, अगर सेलिंग की पोजीशन बनाए हैं, सेम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाया, पहले बायर्स को बनाया, इनवाइट किया एंड देन यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करा दिया प्राइस को, तो इससे हमें पता चल जाएगा भैया अभी तक ये लोग बने हुए हैं मार्केट में, तो हम भी इनके साथ साथ बाइंग के पोजीशन में बने रह सकते हैं। चलो एडवांटेज देख लेते हैं इसमें। एडवांटेज क्या है?
कि मार्केट से जो है वो नॉइज रिड्यूस हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, याद रखना, रिड्यूस हो जाएगा। नॉइज का मतलब यह है यहाँ पर कि जो मार्केट में आप सडनली इंट्राडे में जब वॉलेटिलिटी देखते थे एक्सपायरी के टाइम पे, इंट्राडे में वॉलेटिलिटी क्या देखते थे कि भाई सडन स्पाइक आया, राइट, और सडनली प्राइस नीचे ड्रॉप कर गया, ऑपरेटर जो ऑपरेट कर पाते थे, अब वो कम हो जाएगा सिस्टम। स्पेकुलेटिव जो मोमेंटम आती थी, स्पेकुलेटिव जो मूव मिलती थी मार्केट में, वो कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म हो गया तो मार्केट मोमेंटम नहीं आएगी भाई, जब तक मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता है ना। मार्केट को मैनिपुलेशन चाहिए, जैसे एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए कंट्री में थोड़ा करप्शन होना चाहिए तभी वो इकोनॉमी ग्रो करती है, राइट। उसी तरीके से मार्केट में भी एक हमारी मैनिपुलेशन चाहिए, देन ही उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आती है। अदरवाइज मार्केट मूव ही नहीं करेगा, और मूव करेगा भी तो बहुत रोते हुए मूव करेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो यहाँ पे तीनों इंडेक्स में क्या होगी, स्पेकुलेटिव मूव कम हो जाएंगी, ऑपरेटर जल्दी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक बेनिफिट तो हमें यहाँ मिल गई। दूसरी बेनिफिट ये है यहाँ पर कि आपको ट्रेड सेटअप के लिए, ये हमारे लिए है, ट्रेड सेटअप के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। जो बंदे ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं, राइट, ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, उसके बाद वो होल्ड करते हैं पोजीशन को। अब वीकली में क्या होता है कि भाई वीकली में डेली की चार्ट देखते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेके लिए जाते हैं, ठीक है। अब डेली की चार्ट देखिए, मिनट में 15 मिनट में एंट्री बनाई और डेली के चार्ट के हिसाब से ट्रेड किया उन्होंने। अब देखते हैं क्या होता है कि भाई अगले 3-4 दिन मार्केट में वोलेटाइल हो जाता है, मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, ऊपर जाता है बट इसी तरीके से मूव करता है, तो इनकी उतनी प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन बायर है यहाँ पर बाय किए होंगे तो उनकी प्रीमियम नहीं बढ़ते, लेकिन अब उसके बाद मूव दे देता है मार्केट, राइट। तो ये चीज हमें वीकली में जो इतनी दूर हम लोग नहीं पकड़ पाते थे, एक्सपायरी तक ही होल्ड कर पाते थे, अब ये होल्ड कर पाएंगे। ट्रेड सेटअप बना, लंबा होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी ट्रेड सेटअप बन जाए, तो अब ट्रेड सेटअप में आपको टाइम मिलेगा, जैसे स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते थे ना, वैसे ही। देखो तीसरी बेनिफिट जो है ना, वो उस ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी बेकार है जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसकी बेनिफिट मैं ये बता रहा हूँ कि वीकली से अगर मंथली में चेंज होती है तो लोगों को एक तो ट्रेड कम मिलेंगे, राइट, ट्रेड कम मिलेंगे तो वो ट्रेड कम लेंगे, ट्रेड कम लेंगे तो उनकी कमीशंस कम होंगी, कमीशन चार्जेस जो ब्रोकरेज करती हैं वगैरह वो कम हो जाएंगी। लेकिन जो फिर भी नहीं सुधरे हैं, बेइज्जती करा के ही मानेंगे, तो भाई ओवर ट्रेडिंग वो करते रह जाएंगे और वो मंथली एक्सपायरी में भी लॉस ही करेंगे। लेकिन जो वो ट्रेडर हैं जो भाई समझदार हैं, समझते हैं कि हाँ ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट ये है कमीशन उनकी कम हो जाएंगी, ब्रोकरेज कम हो जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड ले पाएंगे, और चाहे तो ओवरनाइट पोजीशन लेके भी जा सकते हैं, तो एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकती है। चौथी एग्जांपल देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा कि एक आम ट्रेडर का, एक रिटेल ट्रेडर का जो इमोशनल स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ट्रेड लेने पे बार बार ट्रेड लेने पे स्ट्रेस आती है, वीकली पे ट्रेड लेते हो, बार बार वीकली एक्सपायरी प्लान करते हो, तो जो लोग ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं उनके लिए इमोशनल स्ट्रेस सब कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि अब भैया प्रीमियम जो 0 होगी वो 30 तारीख को होगी, या उससे पहले 27, 28, 30 इसी के आसपास होगी, प्रीमियम 0 होगी। पांचवा जो बेनिफिट है वो आपका है ऑप्शन राइटर के लिए, जो ऑप्शन सेलर है मार्केट में, ठीक है, इन्हें भी कूटने की प्रोग्राम बनाई जा रही है। कूटने का प्रोग्राम कैसे बना रहा है कि भाई अब ज्यादा प्रीमियम देने पड़ेंगे, एक बार में नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ जाएंगे, वो भी रूल्स आने वाली हैं। तो बेनिफिट क्या है यहाँ पर इनको कि भाई स्टेबल इनकम हो जाएगा। थीटा डी के होंगी मंथली एक्सपायरी में वो स्लो रेट से होंगी, तो इनका जो इनकम है ना वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये थी गाइस हमारी डिसएडवांटेज और एडवांटेज इन द मार्केट, कि जब वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी तो क्या डिसएडवांटेज होंगी या फिर उसकी क्या एडवांटेज होगी। आपको मैंने दोनों बता रखा है, और आप कमेंट करके ये बताना कि क्या आप इससे अग्री करते हो कि नहीं, कि ये सही किया गया है कि नहीं एनएसई के द्वारा। क्या बैंक निफ्टी को हटाकर निफ्टी को वीकली एक्सपायरी में डाला गया, क्या ये सही है? क्या ये उल्टा होता तो क्या बेहतर होता या नहीं होता? आप कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स वाई मैंने अपने थंबनेल का टाइटल रखा है रिप बैंक निफ्टी। ऑलराइट देन, वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद।